तो सरदार गुरुदेव सिंह का जी ये खेत है, और जी क्योंकि वो इस समय मौके पे मौजूद नहीं है, तो देखिए उनके सुपुत्र सरदार सुखप्रीत सिंह, हाँ जी ठीक है, मैं नाम सही ले रहा हूँ। जी जी तो सरदार सुखप्रीत सिंह मेरे साथ हैं। तो क्योंकि देखा मैंने, जो हमारे सरदार भाई हैं वो, उनके बच्चे भी बहुत जानकारी रखते हैं, तो इन्हीं से मैं चर्चा करता हूँ ये कौन सी गन्ना प्रजाति है, कैसे बोई, कब बोई। तो हमारे साथ देखिए सर्किल इंचार्ज गन्ना पर्यवेक्षक हैं मिस्टर गणेशी लाल जी, और काफी मेहनती ये है गन्ना पर्यवेक्षक, और उस मेहनत का कमाल आप देख रहे होंगे, पीछे गन्ना अच्छा खड़ा हुआ है। तो ये बताइए सुखप्रीत जी, जी ये कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये 13,235। ये कोसा 13,235 हाँ जी गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा जी जी अनुमोदित गन्ना प्रजाति है। जी और ये कब बोया गया था? ये 2 नवंबर को बोया गया 2 था। नवंबर 2022 का ये बोया प्लाट है, हाँ जी जैसा कि आप हाँ जी सुखप्रीत सिंह जी कह रहे हैं। जी जी तो ये किस विधि से बोया गया है? ये ट्रेंच विद। ट्रेंच विधि से। अच्छा, हाँ इसकी जी दूरी जरा दिखा दो भाई। इसकी। ये जो आप कह रहे हैं ये ट्रेंच विधि से बोया गया गन्ना है, हाँ जी तो इसकी दूरी कितनी रखी गई है? इसकी दूरी लगभग वही 4 फुट 2 इंच के करीब। 4 फीट 2 इंच कह रहे हैं आप, दूरी है इसकी। जी तो आप इसकी दूरी देख सकते होंगे, और यही मैं देखिए दूरी दिखा दिया 4 फीट। तो हमारे गन्ना किसान जो यहाँ के हैं 4 फीट भी दूरी रख लेते हैं। हमारे पास ट्रैक्टर है ना, छोटा जोतने हाँ, वाला। तो अच्छा देखिए ये, और 4 फीट पे बुआई इसलिए करते हैं ये, क्योंकि इनके पास, ये कह रहे हैं सुखप्रीत जी, कि इनके पास 4 फीट पे वो ट्रैक्टर है जो कि नालियों के बीच में जी जी चल जाता है, और हमें लगता है वो गुड़ाई भी करता है जी फॉरवर्ड में, और रिवर्स में वो जी मिट्टी भी चढ़ाता है। जी जी मैं सही कह रहा हूँ? जी उसी से चढ़ाई है। उसी से मिट्टी चढ़ाई है, और सारा काम वो कर देता है। जी इसीलिए दूरी बढ़ाने का एक मकसद है कि 4 फीट पे जी उसमें काफी श्रमिकों की लागत कम हो जाती जी है। जी अच्छा, तो जब ये ट्रेंच बिस से बुआई किया, तो इसमें कैसे जो नालियां आपने निकाली? जी तो अच्छा, ये पहले बताइए, जब आपने ये बोया, इसके पहले इस खेत में क्या था? जब इसमें गन्ना धान। बोया, धान था। जी तो धान काटने के बाद आपने कौन से हल से जुताई किया? इसकी हैरों से की। हैरो से। हाँ जी है, हैरों। कितने हैरो लगाए होंगे? हैरों लगाएंगे 3-4 इसमें। 3-4। हाँ जी 4 के कोई लगभग। गहरी जुताई वाला यंत्र भी लगाया, एमपी कल्टीवेटर। प्लाऊ टाइप का? कल्टीवेटर से। अच्छा, कल्टीवेटर से। हाँ जी 2-3 कल्टीवेटर लगे 2-3 होंगे। कल्टीवेटर लगाने के बाद खेत तैयार कर दिया। हाँ जी जी तो ये जो आपने नाली निकाल दी, उसके बाद इसमें जो आपने टुकड़े रखे, हाँ कैसे जी। रखे? एक नाली में समानांतर क्रम में या बेड़े नहीं बेड़े? सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा हाँ रखे। जी अच्छा, जब आप ये सीढ़ी नुमा टुकड़े रखते हैं, तो 1 मीटर में कुल कितने टुकड़े रख देते होंगे? कितनी कितनी दूरी पर रखते हैं? दूरी 1 बित की हुई। 1 बित की। तो हाँ 1 जी मीटर में मान ले इतने में कितना हो जाएगा? 5-6। 1 मीटर में वो 10 टुकड़े, कम से कम 8-10 टुकड़े आने चाहिए, जी जैसा आप बता रहे हैं। तो ये इसमें कोई सहफसल था क्या? जी इसमें मटर थे। मटर था? जी ये मटर वाला गन्ना है भाई, इसीलिए तो जी देखिए अच्छा है। जी मटर वाला गन्ना है, देखिए। तो इसका कितना क्षेत्रफल है? हाँ जी कितना क्षेत्रफल है इसका? एरिया कितना होगा? ये एरिया होगा 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ है। हाँ जी तो 1.5 एकड़ कुछ की जब आपने बुआई किया, तो कितना सीड लग गया था इसमें? 4 फीट पे चूंकि आपने लगाया है, सीड तो सर तौला नहीं था, यहीं खेत से ही लिया था, जैसे अपने खेत से लमसम कितना काट के लग डाला जाता था। होगा? 20-25 हाँ जी 25 20 के लगभग लग जाता है 20 एकड़ का। कुंतल के आसपास लग जाता। 2 आंख के टुकड़े प्रयोग किए हाँ थे? जी 2 आख। 2 आंख के। जी बुआई के समय में क्या खाद डालते हैं आप? ये एनपीके डालते हैं हम लोग। एनपीके। जी एकड़ में कितना बोरी डाल देते होंगे? एकड़ में 2 बोरी 2 बोरी। बुआई के टाइम। तो इसमें कह रहे थे मटर था। जी जब आपने गन्ना बोया, तो मटर की बुआई गन्ना बोने के कितने दिन बाद और कैसे किया? ये लगभग 3-4 दिन के बाद किया था। यही आ जाओ नीचे। जी 3-4 दिन के बाद जी जब मटर आपने नालियों पे बोया, तो मटर की कितनी लाइनें दिया? ये कोण में 2 लाइनें दी हमने। एक कूण में 2 लाइनें दिया। जी वो जो मटर आपने लगाया, वो किससे बोया? वो जो मल्टी सीड होता है जो मिल से मिलता है। अच्छा, ये हाँ जी सीड ड्रिल जो है अभी जी जी यहाँ हमारी चीनी मिल ने उपलब्ध कराया है जी जी कृषकों को। तो 1 फाल वाला था या 2 फाल वाला? नहीं 1 फॉल हो गया। 1 फाल वाला। जी अच्छा, 2 फाल वाला भी हमें लगता है। जी तो उससे देखिए इन्होंने सीड ड्रिल से बोया। जी तो एकड़ में मटर का सीड कितना लग गया होगा लमसम? ये एकड़ नहीं, हमने इसमें 10 कूण बोए थे। ये टोटल 39 कूण है। अच्छा, इसमें 10 कूण हमने मटर बोए थे। 10 कूण मटर थे इसमें। जी जी 39 टोटल 39 कूण निकले 1.5 एकड़ में। हाँ जी इसमें से 10 कूणों में आपने मटर बोया फिर? जी
तो बाकी उसमें बाकी लाही बोया हमने। लाही बोया, पीली हाँ जी, वाली? हाँ जी, अच्छा, पीली वाली। और कोई फसल बोई थी, धनिया नहीं और वगैरह? कुछ नहीं। अच्छा, जी, ये 2 तो फसलें बोई थी हमने। मटर कैसे निकली उन 10 कूड़ों में? मटर ठीक निकली, उसमें कम से कम 1.5-2 कुंटल जो पक के बाद में हो गई थी। अच्छा, जो आपने दाना दो जी, करीब जी। 2 कुंटल के आसपास मटर बाकी हो गए। वैसे जो हरा भी खाया। अच्छा, हरा भी खाया। जी, तो कुछ बेचा भी थोड़ा बहुत। सरसों कैसे निकला? सरसों भी ठीक निकली। कितना निकला होगा एकड़ में? उसमें निकल आई थी 2-3 कुंटल, कुछ अच्छा, कम जमा था। अच्छा कम जमा जी, था। तो नमी कम रह गई थी अच्छा वो। नमी कम रह गई। जी, पूरी जब ये सरसों वगैरह निकल गई होगी, मटर जी, वगैरह निकल गई होगी, तो इस खेत उसके बाद आपने खेत की सफाई किया होगा, जी, जी, सरसों वगैरह के ठूंठ। जी। उस समय कोई उर्वरक प्रयोग करते हैं? नहीं, उस समय नहीं किया था। उस समय नहीं। जी, बीच-बीच में बुआई के अलावा कितनी बार उर्वरक और क्या-क्या उर्वरक आप देते हैं? ये हमने यूरिया वगैरह देते रहे हैं और इसमें पोटाश जो मिल से मिलता है वो पोटाश एकड़ में कितना दे देते हैं? 1 बोरी। कैसे प्रयोग करते हैं उस पोटाश को? उसको यूरिया मिला के भी दे देते हैं। यूरिया मिला के भी दे देते हैं। जी, इसकी अब तक में इसमें कितना यूरिया प्रयोग किया गया होगा? यूरिया डेढ़ इसमें एकड़ में? 3-4 बार हुआ होगा प्रयोग। 3-4 बार, हाँ यानी जी, हर बार में 1 बैग लगाते होंगे। जी, अच्छा। बहुत सारे कृषक कहते हैं कि जब हम इस गन्ना प्रजाति में यूरिया देते हैं तो स्प्राउटिंग हो जाती है। जी, आपके खेत में यूरिया देने के बाद स्प्राउट नहीं है, ऐसा कारण क्या? आपके उसमें अंकुरण नहीं है। देखिए ये हुँ, 13-235 गन्ना है, जी, लेकिन हमारे अन्य कृषक बंधु कहते हैं कि इसमें अगर यूरिया देंगे तो स्प्राउट हो जाएगी और शरद में बोएंगे हुँ। तो स्प्राउट हो जाएगी। मैं आपको दिखा दूं, ये नीचे से भाई अशोक दिखाना, नहीं, ये स्प्राउटिंग का कारण जो है पत्ती देख उतारना भी लीजिए होता है आप, इसमें। एक भी स्प्राउट नहीं है। आप इसमें क्या किसी भी मूड में देख लीजिए, जी, ये कोसा 13-235 है। मैं आपको इसलिए खास तरीके से दिखाना चाह रहा हूं कि इनकी इस 13-235 में एक भी गन्ने में स्प्राउट नहीं है और यहाँ तक आंख भी बहुत फूली नहीं है। जी, तो कुछ कृषकों के यहाँ ये जमाव हो जाता है इसमें, और कुछ कृषकों के यहाँ देखिए बिल्कुल इसमें अंकुरण नहीं है। तो सुखप्रीत जी बताइए, आपको क्या समझ में आता है, ये ऐसा क्यों होता है कि कई कृषकों के यहाँ ये स्प्राउट कर जाती है, आपके यहाँ बिल्कुल नहीं, जबकि 2 नवंबर यानी शरदकालीन गन्ना है। जी, इसीलिए हम लोग सलाह देते हैं कि ये गन्ना बढ़ता बहुत है, बसंत में बोइए। जी, लेकिन आपने शरद में बोया है, बेहतरीन गन्ना है, कोई स्प्राउट नहीं है, कोई जी, प्रॉब्लम नहीं है। जी, और कई कृषक बंधु हमारे कहते हैं कि इसमें पत्तियां जो है ये बहुत सारी इस तरीके की हो जाती हैं, हुँ, लेकिन आप में वो भी नहीं है। जी। तो इसमें कुछ दवा वगैरह क्या आपने स्प्रे किया? स्प्रे तो इसमें होता ही है जिसमें जो सब गन्नों में होता है वही अच्छा, अच्छा। नॉर्मल होगा कोई इसमें। अच्छा कीड़े वगैरह रोकने के लिए इसमें कुछ स्प्रे किया हो? कोराजेन वगैरह डाला? हाँ जी, कोराजेन डाला था इसमें। अच्छा, डाला। जी, तो इसमें मिट्टी कितनी बार चढ़ाई? मिट्टी 1 बार चढ़ी बस। मिट्टी 1 बार चढ़ी है। जी, खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें क्या करते हैं आप? जब बीच-बीच में चूँकि मटर और सरसों लगाया होगा हुँ, तो उस समय तो एक आध निराई करानी पड़ी जी, होगी। जी। उसके बाद तो फिर वहाँ सरसों वो नि खरपतवार होता नहीं है? निराई 2-3 बार हो चुकी इसमें। निराई 2-3 बार हो चुकी है, जी, लेबर से। लेबर से। जी, सरसों कटने के बाद भी निराई की ज़रूरत पड़ती है? जी। तो आपके पास छोटा ट्रैक्टर उसी से कर लेते होंगे? नहीं, जो बीच में कूड़ है ना हाँ, बीच उसमें में कूड़ों नहीं जा में कुदाल पाता है वो। चलाना पड़ता है, लेकिन जी, बीच वाली मेड़ पे ट्रैक्टर चल जाता जी, है। जी। छोटा वाला जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो 1 एकड़ में कितना समय लग जाता है, गुड़ाई उसमें करने में? लग जाते हैं कम से कम 1.5-2 घंटे। 1.5-2 घंटे। जी, और अगर इसकी मिट्टी चढ़ानी हो, क्योंकि उससे मिट्टी भी चढ़ जाती है। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, उसमें टाइम ज़्यादा ढाई लग 3 घंटे। ढाई 3 घंटे, क्योंकि हाँ जी। मिट्टी ढंग से हाँ चढ़ती जी, हाँ है। जी। धीरे तो चलता है। देखिए आप छोटे ट्रैक्टर से गुड़ाई भी कर लेते हैं और छोटे ट्रैक्टर से जी। जो रोटावेटर टाइप का होता जी, है, जी। रिवर्स फॉरवर्ड क्या जी, बोलते हैं उसको, रोटावेटर, जी। ऐसे ही है? जी। तो उसी से मिट्टी चढ़ उससे जाती मिट्टी भी चढ़ा लेते हैं और है। इससे जी, गुड़ाई भी कर लेते हैं। जी। तो अच्छी गन्ना प्रजाति है। देखिए, अब मैं आपसे पूछूँ कि इसमें आपने बधाई कितनी किया? बंधाई इसमें 2 हुई। 2 हुई। जी, गन्ना तो आपका बिल्कुल सीधा है, जी। क्योंकि पहले भी ये गन्ना प्रजाति बोने का अनुभव है या पहली बार लगाया? नहीं पहले बोया ये पेड़ ही है सामने ही। अच्छा, ये इधर दिखाइए, जो सामने देख रहे होंगे इसकी पेंड़ी है और ये जी, इनको विगत वर्ष का भी अनुभव है। जी। अ, इस कोसा 13-235 गन्ना तीसरा के साल बोने है जी। का जी, ये तीसरा साल है। जी, तो अब आप बताइए, चूँकि शरद में ही बोते रहे होंगे, जी। तो उत्पादन कैसा निकला इसमें एकड़ में? 400, 500, 600 कितना निकला? ये तो अभी बीघे का अनुभव है बीघे इसमें। का, हाँ, बीघे का हाँ ही। जी, हाँ जी। तो लगभग हो गया था 90-100 के अंदर। 9 या 90-100, हाँ तो जी। इसका मतलब ये तो 14-1500 निकलेगा या? हाँ एक जी।
हेक्टेयर का। हेक्टेयर का हाँ जी, आराम से निकल जाएगा। आराम से। तो जी। एकड़ में 600 कुंतल तो हो ही गया, जी, निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ 15 बीघे का है आपका। जी, तो देखिए ये 605-600 कुंतल जो कह रहे हैं लाल साहब, ये अच्छा उत्पादन दे रही है। और जी, सबसे खास बात है कि मैं इनके गन्ने में एक भी अभी तक स्प्राउट नहीं देखा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ जी, कि ये हालांकि ऐसी है थोड़ा स्प्राउट जो हमारे कृषक बंधु कहते हैं, लेकिन इसमें एक गन्ने ये फूल फूटा भी नहीं है ऊपर, देखें आप, जी। एक भी स्प्राउट नहीं है। ये कुछ कारण जैसे पत्ती उतार देते हैं कई किसान, वो हाँ, भी देखिए कारण हो ये सकता है जी। सुखप्रीत जी कह रहे हैं कि मैं इनसे जब पूछ रहा हूँ कि आपके जी, गन्ने में एक भी स्प्राउट नहीं है, तो आपका कहना है कि कुछ कृषक बंधु इसकी पत्ती उतार देते हैं जी, पुरानी। अगर आप पत्ती उतार देंगे तो उसमें मुझे लग रहा है लाइट वगैरह मिलेगी, जी, जी। तो उससे वो स्प्राउट कर जाती है, ये कारण है। हुँ, तो जिन गन्नों में पत्ती उतार दी जाती है, देखिए हमें लगता है वो कारण है इसमें स्प्राउट करने का। जी, तो मैं पूछूं अब इसमें कितना उत्पादन आप लेंगे? काफी लंबा गन्ना। हाँ जी। इसमें 450-500 तक तो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, तो 500 के आसपास जरूर कुछ निकलेगा। जर्मिनेशन कम हुआ था जैसे हाँ, नमी नहीं के लेकिन कारण। हाइट ठीक लेके, अब गन्ना जी, भी काफी मोटा है जी, देखिए। जी, गन्ने की मोटाई देख लीजिए, बहुत जबरदस्त है। जी, देखो भाई, गन्ना भी बहुत मोटा है ये, 38 जैसा गन्ना है ये देखिए, और हाइट भी और मोटाई भी ये जी, देखिए आप। और ये स्प्राउट नहीं है और बड भी इसकी फूली नहीं है, जी, देख रहे हैं आप, नॉर्मल है। नॉर्मल है। देखिए पूसा 13-235, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि इसमें स्प्राउट नहीं है। जी, और ये जो प्रगतिशील कृषक हैं, इसका स्प्रिंग भी है हमारे पास 1 एकड़। अच्छा, तो जी, स्प्रिंग भी है आपके जी, उसमें, तो इसमें स्प्राउट नहीं है। तो आपका कहना है कि ये पत्ती नहीं अगर उतारेंगे तो स्प्राउट नहीं होगी। हालांकि यूरिया जी, का प्रयोग इन्होंने भरपूर भी किया है जी। और बहुत जबरदस्त हाइट है इसकी। यूरिया तो बराबर ही किया जितना उसमें हाँ, 14-201 में। जैसा 14-201 में कह रहे हैं मैंने यूरिया का प्रयोग किया, वैसे इसमें भी किया है। और गन्ना की मोटाई आप देखिए बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त गन्ना है ये। चलो भी चला, काफी हाइट ले गया।